नमस्कार। स्वागत है आपका हिंदू ग्रंथ ज्ञान में। आप सुन रहे हैं अध्याय 3 श्लोक 13 से 18 की व्याख्या। क्या कभी आपने सोचा है कि भगवान ने हमें कर्म करने का आदेश क्यों दिया? अगर सब कुछ भगवान ही कर रहे हैं तो हम कर्म करके क्या प्राप्त करते हैं? क्या केवल पूजा करना ही भक्ति है, या हर कर्म को यज्ञ बनाना भी उतना ही जरूरी है? आज हम जानेंगे श्री कृष्ण का वह गूढ़ संदेश जिसमें छिपा है कर्म, भक्ति और मुक्ति तीनों का रहस्य। संत वे होते हैं जो सदा भगवान के प्रेम में डूबे रहते हैं, जो हर वस्तु, हर कर्म, हर श्वास केवल भगवान को अर्पित करते हैं। ऐसे ही भगवान भक्तों को संत कहा गया है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, प्रेम से भरे हुए भक्त अपने हृदय में सदा भगवान को देखते हैं। वे गोविंद हैं, आनंद के दाता, मुकुंद हैं, मुक्ति के दाता, और कृष्ण हैं जो सबको आकर्षित करते हैं। ऐसे संत कभी भी कोई वस्तु भगवान को अर्पित किए बिना नहीं लेते। उनका हर कार्य एक यज्ञ बन जाता है, चाहे वह श्रवण हो, कीर्तन हो, स्मरण हो या पूजा अर्चना। वे हर कर्म को भगवान के लिए करते हैं। यही है यज्ञार्थ कर्म, भगवान के लिए किया गया कर्म। जो व्यक्ति ऐसा करता है वह संसार के पापमय प्रभाव से दूर रहता है, परंतु जो केवल अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए भोजन करता है वह वास्तव में चोर है, पाप का भोगता है। ऐसा व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मनुष्य सच्चा सुख चाहता है तो उसे कृष्ण भावनामृत जीवन अपनाना होगा, जहाँ हर कार्य भगवान के नाम से आरंभ हो और उन्हीं पर समाप्त हो। महान टीकाकार श्री बलदेव विद्याभूषण कहते हैं, जो लोग यज्ञ रूप भगवान विष्णु की पूजा करके उनके अर्पित प्रसाद को ग्रहण करते हैं वे संत कहलाते हैं। ऐसे संत पुराने पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु ही यज्ञ पुरुष हैं, सभी यज्ञों के भोक्ता, सभी देवताओं के स्वामी। इंद्र, चंद्र, वरुण जैसे देवता भगवान के अंग हैं। जब हम कृष्ण की पूजा करते हैं तो उन सभी देवताओं की पूजा स्वतः ही हो जाती है। इसलिए भक्तों को अलग अलग देवताओं की आराधना की आवश्यकता नहीं होती। वे पहले कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं और फिर वही प्रसाद ग्रहण करते हैं। यह केवल पेट भरने का कार्य नहीं है, यह आत्मा की शुद्धि का साधन है। जैसे रोग से बचने के लिए वैक्सीन लगाई जाती है, वैसे ही भगवान को अर्पित किया भोजन हमें भौतिक रोगों और दूषित प्रभावों से बचाता है। जो व्यक्ति केवल भगवान का प्रसाद ग्रहण करता है वह पापों से मुक्त हो जाता है, और जो नहीं करता वह अपने पापों को बढ़ाता जाता है और अगले जन्मों में दुख भोगता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का जीवन शुद्ध और सुरक्षित हो जाता है। वह संसार के कल्मशों से बच जाता है। भगवान ने यह सृष्टि बड़ी योजना से रची है। मनुष्य अंततः खेतों और अन्न पर ही निर्भर रहता है। फैक्ट्रियां कितनी भी बड़ी हों, जीवन अन्न पर ही टिका है। अन्न उत्पन्न होता है वर्षा से, वर्षा होती है यज्ञ से, और यज्ञ होता है भगवान की आराधना से। देवता जैसे इंद्र, सूर्य, चंद्र सभी भगवान के आदेश से कार्य करते हैं। जब हम भगवान को यज्ञ द्वारा प्रसन्न करते हैं तो देवता भी प्रसन्न होकर हमें वर्षा, प्रकाश और ऊर्जा देते हैं। यदि हम यज्ञ नहीं करते तो अभाव आता है। यह प्रकृति का नियम है। इसलिए इस युग में श्री कृष्ण ने एक सरल उपाय बताया, संकीर्तन यज्ञ, अर्थात भगवान के नाम का जप और कीर्तन। यही इस कलयुग का सर्वोत्तम यज्ञ है। भगवान कहते हैं, यदि कर्म भगवान के लिए है तो वह शुद्ध कर्म है, यदि अपने स्वार्थ के लिए है तो वह विकर्म है और पाप का कारण बनता है। वेद ही हमारे जीवन की दिशा है। जैसे किसी देश का संविधान नागरिकों को मार्ग दिखाता है, वैसे ही भगवान का संविधान वेद है। वेद भगवान की श्वास से प्रकट हुए हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद।
सब भगवान की श्वास से उत्पन्न हुए हैं। अर्थात भगवान ने स्वयं जीवों को मार्ग दिखाया कि वे संसार में रहते हुए भी, कर्म करते हुए भी कैसे उनके पास लौट सकते हैं। वेदों का उद्देश्य यही है, मनुष्य की इच्छाओं को नियंत्रित करके उसे अंततः ईश्वर के प्रेम की ओर मोड़ना। जो व्यक्ति सच्चे अर्थों में कृष्ण भावनामृत हो जाता है, उसे कोई अलग कर्म नहीं करना पड़ता, क्योंकि उसका हर कर्म भगवान का कर्म बन चुका होता है। उसके हृदय का सारा मैल स्वतः धुल जाता है, जो हजारों यज्ञों से भी नहीं धुलता। वह जान जाता है, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, और मेरा उनसे क्या संबंध है। ऐसा व्यक्ति किसी और की शरण नहीं लेता, न किसी देवता की, न किसी मनुष्य की। उसके लिए केवल कृष्ण ही पर्याप्त हैं। वह न भोग में आसक्त होता है, न लोभ में, न अहंकार में। उसे केवल कृष्ण सेवा में आनंद मिलता है। भगवान ने यहाँ स्पष्ट कहा, जो बिना यज्ञ के भोग करता है, वह वास्तव में चोरी करता है, क्योंकि इस सृष्टि में सब कुछ यज्ञ से चलता है। वर्षा, अन्न, जीवन सब एक दूसरे से जुड़ा है। इसलिए हमें अपने कर्म और उपभोग दोनों को यज्ञ की भावना से करना चाहिए। यही है कर्मयोग का तीसरा चरण, यज्ञ के चक्र को बनाए रखना और उसका सम्मान करना। अगले श्लोकों में भगवान बताएंगे, जो इस चक्र से विमुख होता है, उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। यदि आपको गीता पाठ में शांति और ज्ञान मिला हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।